उनके सर पर बेदर्दी से गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया है। इस वक्त हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं। अरशद शरीफ की डेड बॉडी के हवाले से और उनके मर्डर के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल हुई है। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब ने ये पिटीशन फ़ाइल की है अरशद शरीफ की वालदा के इमा पर कि उनका मर्डर कैसे हुआ, उनको मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा, उनको दुबई भी नहीं रहने दिया गया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बहुत बड़ी खबर है और आप भी सुबह सुबह हाई कोर्ट आ गए। पहले बताएं अरशद शरीफ के साथ ये क्या वाक़या पेश आया कीनिया में? उनके साथ ये हुआ कि जी वो नैरोबी से बाहर कोई तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गाड़ी में जा रहे थे थोड़ी देर के लिए, तो उनकी गाड़ी में और लोग भी थे। तो जो आखिरी रिपोर्ट आई है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उनके सर में एक गोली लगी है एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, उधर ही फोत हो। वो कहाँ रह रहे थे? कहा जा रहा था वो दुबई में हैं, फिर उनको दुबई से भी निकाल दिया गया। क्या हालात ऐसे थे नवासी साहब कि वो इस मुल्क में जब इसी कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दी थी कि इस्लामाबाद से उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और इस्लामाबाद पे इनके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, रात को निकलना पड़ा, दुबई गए। तो दुबई विद इन 2 वीक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की यूएई गवर्नमेंट को कि आप इस बंदे को या वापस मुल्क में भेजें या इसको मुल्क से निकालें। तो फिर उसके पास तो और कोई वीज़ा नहीं था, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कुछ चंद मुल्क हैं जिनको बगैर वीज़े के आप जा सकते हैं। केनिया इज़ वन ऑफ देम। तो वो केनिया चले गए और केनिया में जाके बस इतना बड़ा नाम भाई शहीद हो गया, वालिद की कुर्बानियाँ मुल्क के लिए, पाकिस्तान में भी नहीं रहना दिया और फिर दुबई से भी निकाल दिया, बट अनफॉर्चुनेटली फिर डेड हो गई। इतने बड़े एहसास से हम महरूम हो गए। आप देखें ना भाई साहब, बड़े दुख की बात है। मैं सुबह 3 बजे उसके बीवी बच्चों और माँ के पास गया हूँ। मेरा उसके साथ कोई 25-30 साल का ताल्लुक़ है और मैं आपको बता नहीं सकता कि हम सब पे क्या गुजरी है। मैं मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हूँ कि जिसने पहले दिन ही इनको रिलीफ़ दिया था। सारे जर्नलिस्ट को उसी अरशद शरीफ की पिटीशन पर रिलीफ़ मिला था। तो हमारी बदकिस्मती से ये हुआ कि हम यहाँ से निकल गए तो किसी जगह भी नहीं, मतलब आप इमेजिन करें कि किस हद तक लोगों ने उससे दुश्मनी का मुजाहरा किया है कि उसको यूएई में भी रहने दिया, फिर केनिया वो चला गया। ऑफ कोर्स दे वर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये किधर जाएगा। आपका अरशद शरीफ से बड़ा याराना था, आप उनके वकील भी थे। अभी आप उनके घर में गए, उनकी वालदा, उनकी बीवी किस कर्ब में हैं? नहीं बता सकते आप। हमारे मैं अपने आप को नहीं बता सकता। मेरी अपनी वो हालत है कि मेरे घर में इससे बड़ा हादसा हो नहीं सकता। मेरे बीवी बच्चे उनके घर में बैठे हुए हैं। अब आपने चीफ जस्टिस साहब से क्या जुडिशल कमीशन मांगा है और मैंने कहा है कि हमें डेड बॉडी दे दें। माँ की एक ही ख्वाहिश है, सुबह 4 बजे माँ एक ही चीज़ मांग रही थी, मेरे बेटे को ले आओ। तो चीफ जस्टिस साहब ने आपको क्या कहा है? सवारतखाने में ने इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री को कहा है कि कल तक मुझे रिपोर्ट दें कि आप क्या कर रहे हैं और रब्ता करें फैमिली से। वहाँ अरशद शरीफ साहब के साथ कोई और भी था जहाँ जब वो उनके साथ गाड़ी में थे लोग? गाड़ी में थे कौन लोग थे? मतलब गाड़ी में ड्राइवर हो सकता है, कोई वैसे असिस्टेंट हो सकता है। वो कितने अरसे से केनिया में थे? ये कोई तकरीबन महीना डेढ़ हो गया। क्या कहना चाहेंगे आला ओहदेदारान से, और भी जो साफ़ी मुल्क से चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो अरशद शरीफ के साथ हुआ और किसी के साथ भी हो सकता है, इस हवाले से? नो वन इज़ सेफ इन दिस कंट्री। कोई भी सेफ नहीं है, गारंटी नहीं है। तो लेट्स बी रेडी, फेस इट। आई एम नॉट स्टैंडिंग हेयर एज ए लॉयर, आई एम स्टैंडिंग हेयर एज ए ब्रदर। बैरिस्टर साहब, अरशद शरीफ को कैसा पाया आपने 25-30 सालों में? देखें ना भाई, वी ग्रू अप टुगेदर। हमने एक दूसरे को के साथ बड़े हुए, फैमिली के साथ बड़े हुए। अभी तक फ़िलहाल कुछ इल्म नहीं हो सका, कुछ मालूमात नहीं हो सकी और अरशद शरीफ के साथ वहाँ पर कोई अपना बंदा नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने अपनी लोकेशन भी छुपाई हुई थी। केनिया में भी छुप के रह रहे थे। छुप के रह रहे थे ना, देख लो ना, कंसिक्वेंस यही था ना। केनिया में भी खतरा था, इसीलिए तो ही वाज टारगेटेड ना। गाड़ी में और लोग भी थे। मौत की खबर किसने दी आपको सबसे पहले? हमें तो मीडिया से ही खबर पता चली है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और अरशद शरीफ को बड़े करीब से जानने वाले उनके दोस्त मोहित पीरज़ादा। सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर इन्होंने पिटीशन फ़ाइल की है वकील के साथ। पीरज़ादा साहब, पहले तो अरशद शरीफ की ऐसी मौत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत पैट्रियाटिक, बहुत नेशनलिस्टिक पाकिस्तान की मीडिया का और पाकिस्तानी जो पब्लिक लाइफ है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर। मुझे जब सुबह 3 बजे ये पता चला तो मैं मतलब आई वाज शॉक्ड। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैंने जब पहले ट्वीट्स देखे
किसी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, ये सही है? तो मैंने जब ट्वीट्स देखे तो मैंने सोचा कि ये कोई डिसइंफॉर्मेशन है, ये कोई रूमर है, ऐसा हो नहीं सकता। ये मतलब बहुत मुझे अनहोनी बात लगी। फिर मैंने महर बुखारी का ट्वीट देखा, फिर मैंने इमरान रियाज़ का देखा, इमरान रियाज़ खान को कॉल किया, फिर फाइनली मेरी उनसे बात हो गई। वो रो रहे थे, रोते रोते उन्होंने मुझे बताया कि वही भाई ये बात सही है, और मुझे पता चला है उनके साथ जो शख्स था उसने यहाँ पाकिस्तान में किसी को बताया है, ये एक स्नाइपर जॉब थी, किसी ने बाहर से, वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, वो ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे, ड्राइवर को शूट नहीं किया गया, स्पेसिफिकली उनको हेड पे टारगेट किया गया, जैसे कि असैसिनेशन में, प्रोफेशनल असैसिनेशंस में होता है। और चूँकि हेड इंजरी थी, उनकी मौके पर डेथ हो गई है। तो आई कुडंट बिलीव, मैंने कहा ये, मैं भी रोने लग गया। मैंने कहा इमरान ये बात सही हो सकता है ना हो, गलत हो। उसने कहा मैं भी यही दुआ करता हूँ कि गलत हो, ज़ख्मी हो गया हो, अभी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो वहाँ से बात हुई। फिर मैंने बैरिस्टर शुएब, चूँकि उनके वकील थे, उन्होंने उनकी पिटिशन फाइल की थी, मेरे नॉलेज में था कि 27 तारीख को पिटिशन फाइल की है, और वो वापस आना चाहते थे। वो बहुत परेशान थे, उनको माली परेशानियाँ भी बहुत थी, उनकी यहाँ बच्चे थे, उनकी फैमिली यहाँ पे थी, उनकी जॉब ख़त्म कर दी गई, आपको पता है ARY ने उन्हें फायर कर दिया हुआ था, तो अनएम्प्लॉयड भी थे। जो यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बनाया था वो भी गालिबन जो था उसको मोनेटाइज नहीं हो सका था, बिकॉज एड्रेस उनका डिफरेंट था आई कार्ड पे। आपको पता है उसको मोनेटाइज करने के लिए आपको गालिबन नेशनल ID कार्ड के एड्रेस और लोकल एड्रेस को मैच करना पड़ता है। सब उनकी दुश्वारियों का मुझे पता था, और मेरे जहन में यही था कि शायद जब सुबह खबर सुनी है तो शायद वो आए होंगे और गिरफ्तार हो गए हैं। तो जब मुझे ये सारा पता चला, मैंने कॉल किया, और फिर मैंने बैरिस्टर शुएब को उठाया, ये सोए हुए थे, मैंने इनको बताया, ये बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये मेरे घर पहुँचे, थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि उसके घर चलें। उतनी देर में ARY की और टेलीविज़न ख़ास करके ARY की स्क्रीन पे आ रहा था कि अरशद शहीद हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, लेकिन साथ ही आ रहा था कि हादसे में शरीक हुए हैं। अब वहाँ से मैंने देखा कि 60 ट्वीट्स आ रहे थे कि शुरू में टेलीविज़न चैनल्स ने ये कहा कि नहीं उनको गोली लगी है, ये एक असैसिनेशन जॉब थी। फिर टेलीविज़न चैनल्स ने अपनी खबर को बदला और उन्होंने कहा कि वो जो है उनका ये हादसा हुआ है। ये बजाते खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जबकि इंटरनेशनल मीडिया से खबर आ रही थी, ट्विटर से खबर आ रही थी कि ये एक असैसिनेशन जॉब है और हेड इंजरी हुई है, गोली मारी गई है, तो पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स जो पहले कह रहे थे कि गोली मारी गई है, उन्होंने हादसे की बात क्यों की? उनको किसने कहा? अब अगर जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो जुडिशल कमीशन को टेलीविज़न चैनल्स को, ARY और जियो को बुला के उनसे पूछना पड़ेगा कि जब आपने पहले खबर दी उनकी फुटेज में, तो पहले आपने कहा कि ये इसे कहते हैं शूटिंग इंसिडेंट है, और अब आप कह रहे हैं कि ये हादसे की, तो क्या वजह है? वही सब आप कह रहे हैं कि उनके साथ गाड़ी में और भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो लोग कौन थे ट्रैवल करने वाले, और पाकिस्तान में किसने ये कंफर्म खबर दी? कि जुडिशल कमीशन में बात सामने आएगी। मैं ज़ाती तौर पे तो उनसे टच में नहीं था, लेकिन जो मुझे पता चला, चूँकि मैं फिर उसके बाद उनके घर गया, तो मुझे यही पता चला कि जब उनको गोली लगी तो वो ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे बैठे थे, फेरो सीट पे, और ड्राइवर ने जो भी उनको गाड़ी चला रहा था उसने किसी को पाकिस्तान में, उनकी फैमिली में किसी मेंबर को इतला दी कि उनको गोली लग गई है, उनकी डेथ हो गई है, और उनको वो हॉस्पिटल लेके गया। तो इस तरह से ये बात जो है ये डिस्क्लोज़ हुई है। और अगर जुडिशल कमीशन बनता है इंशाल्लाह, तो जुडिशल कमीशन फिर इसको ट्रेस करेगा, सारे फैक्ट्स को एक स्टेज पे इकट्ठा करेगा ना। पीरज़ादा साहब, आपके साथ भी ख़तरात हैं, आपको भी मुल्क में ख़तरा है, और जुडिशल कमीशन बने तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, और अरशद शरीफ साहब के बारे में पता चलेगा। अरशद शरीफ को कैसा पाया आपने? अगर एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ ऑर्डर नहीं होगा, वहाँ पर किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं होगी। कई दफ़ा लोग जब वायलेंस के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, वो ये समझते हैं कि वो ख़ुद वायलेंस में उसकी ज़द में नहीं आएंगे। मुझे तो ख़तरा ये है कि जब एक दफ़ा इस तरह की वायलेंस का एक ट्रेंड शुरू हो जाता है तो फिर उससे कोई भी महफूज नहीं रहता। अरशद शरीफ जैसे, उससे ज़्यादा बड़ा नाम किसका होगा, उससे ज़्यादा मकबूल शख्सियत कौन सी होगी? और बहुत, मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ अरशद शरीफ के बारे में मुझे कई दफ़ा लगता था कि ही वॉज एन ओवर जीलस पैट्रियट। उनके भाई शहीद हुए, एक आर्मी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, वालिद साहब उनके कर्नल थे, दूसरे भाई भी उनके कर्नल थे जिनकी डेथ हुई है, एक मिलिट्री की फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। तो बहुत ही पैट्रियाटिक, बहुत ही नेशनलिस्टिक, और आपने देखा उनके टेलीविज़न प्रोग्राम्स कितना ज़्यादा उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के साथ जाके प्रोग्राम किए, बॉर्डर एरियाज़ में उन्होंने प्रोग्राम किए, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर प्रोग्राम किए, फाटा में प्रोग्राम किए। आपने पीरज़ादा साहब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या पिटीशन फाइल किया? देखिए, मैं तो को पिटिशनर बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने जो पिटिशन फाइल की है अभी ओरल, मैं उसमें को पिटिशनर हूँ, और पिटिशन यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर पर एक जुडिशल कमीशन कायम करे जो इन तमाम फैक्ट्स को देखे कि वो क्या वाक़यात थे या सूरत हाल थी जिसमें अरशद शरीफ जैसे प्रोमिनेंट मीडिया पर्सन को और टेलीविज़न एंकर पर्सन को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ के UAE जाना पड़ा, वहाँ से फिर यहाँ जाना पड़ गया कीनिया। तो इन सब फैक्ट्स को जुडिशल कमीशन देखेगा ताकि हक़ाइक़ की एक पिक्चर जो है। अरशद शरीफ की वालदा को आप मिलकर आए, इस दुख में पाया उनको आपने? देखिए, मैंने दुख में तो उनको पाया ही, लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब भी हुआ कि मैंने देखा कि वो बहुत कंपोज थी, बहुत मरबूत थी,
और वो वहाँ मसलसल ये तकाजा कर रही थी लोगों से, इंस्ट्रक्शंस देनी थी कि बेटे गेट का ख्याल रखें, जो लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, कंडोलेंसेस के लिए आ रहे हैं, उनको रास्ता मिलना चाहिए। और उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न ये था कि अरशद की मैयत जो है उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान लाया जाए। उन्होंने कहा बेटे जो हो गया था हमें हकीकत को तस्लीम करना है, एक चीज़ हो गई है, ये अब एक हकीकत है और अरशद की मैयत को एयरपोर्ट पे आना चाहिए, हमें मैयत चाहिए अरशद की, यानी अरशद की बॉडी चाहिए, ये उनका इसरार था। उस पर वो लोगों को बार बार कह रही थी, कंपोज थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उनकी, बड़ा हौसला उनका था। और वो कह रही थी कि मैंने तो इसीलिए बाहर जाने दिया था कि मुझे ये बताया गया था कि उसकी ज़िंदगी को यहाँ ख़तरा है, यहाँ भी कोई उसको थ्रेट मिली थी लाइफ की, इसीलिए बाहर गया था। लेकिन क्या पता होता तो शायद पाकिस्तान में रहता तो ज़्यादा महफूज होता। और दूसरा उनका कंसर्न ये था कि जो लोग आ रहे हैं उनको सही तौर पे रिसीव किया जाए। शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे मोहित पीरज़ादा